सरकार की गलती की वजह से 22 लाख बच्चों का एक साल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। एंड जब एजुकेशन मिनिस्टर से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल के बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता। इतने सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी पे सवाल खड़ा करके अब खुद ही सवाल का जवाब यहां पर नहीं देना चाहते। इनफैक्ट अगर एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, तो आखिरकार इस सवाल का जवाब कौन देगा? बात करेंगे आज इसके बारे में। एंड साथ ही बात करेंगे रुपए की गिरती हुई वैल्यू के बारे में, ऑल टाइम लो पे पहुंच चुकी है। एंड क्या आपको पता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं पता, नेहरू और गांधी। इसके साथ बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। 4 दिन में $11 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुका है, सफा चट। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर में इसके लिए भी नेहरू को ब्लेम देना ये लोग शुरू कर दे। एंड साथ ही बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के रीसेंट डेटा के बारे में, क्योंकि डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर लोग पकौड़े भी नहीं बेच पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा नीट यूजी, जिसका पेपर लीक हो गया एंड फाइनली पेपर सरकार ने यहां पर कैंसिल कर दिया। 3 मई 2026 नीट यूजी का यहां पर एग्जाम होता है एंड 22 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं। मई 12 को यहां पर गवर्नमेंट ये कह देती है कि ये एग्जाम हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। वाह! अब गवर्नमेंट ने एग्जाम कैंसिल इसलिए किया क्योंकि राजस्थान एसओजी को एक यहां पर हैंड रिटन पेपर मिला था जिसमें 120 क्वेश्चंस जो है वो रियल एग्जाम से मैच कर रहे थे। 120 क्वेश्चंस, जिसमें 90 यहां पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे एंड 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। अब यहां पर इसके मास्टरमाइंड्स को पकड़ लिया जा चुका है एंड सब लोग ये बात कर रहे हैं कि किसने किया ये पेपर लीक। लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि आखिरकार सरकार इस पेपर को सेफ एंड सिक्योर क्यों नहीं कर पा रही है, इतने सालों के इतने सारे वादों के बावजूद भी। इस सवाल के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं ये सेम सिचुएशन 2 साल पहले भी यहां पर हुई थी। एंड अगर आप एक पेरेंट हो या फिर एक स्टूडेंट हो तो आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे कि एक स्टूडेंट का 1 साल वेस्ट होना, या फिर नीट के लिए तो कई बार बच्चे 2-2 साल तक भी यहां पर 3-3 साल तक भी तैयारियां करते हैं। इतना टाइम इस एज में वेस्ट होना कितना ज्यादा मेंटल टॉर्चर होता है एक बच्चे के लिए। इनफैक्ट सिर्फ 22 लाख स्टूडेंट्स की यहां पर बात नहीं हो रही। अगर एक स्टूडेंट एक घर में एग्जाम देता है एंड 4 लोगों की फैमिली है ना वहां पे, तो आप एक तरीके से मान लो कि चारों के चारों लोग वहां पर नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं। एक तरीके से 1 करोड़ लोगों के साथ यहां पर चीटिंग और धोखाधड़ी हुई है एंड सरकार क्या कह रही है कि हम इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहते। अब जैसे मैंने बताया 2 साल पहले भी सेम सिचुएशन हुई थी एंड 2 साल पहले सरकार ने यहां पर इसके ऊपर कहा था कि दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट एनटीए को यहां पर रिस्ट्रक्चर किया गया था, इसरो के फॉर्मर चीफ को यहां पर हेड करने के लिए लाया गया था एंड दिखाया जा रहा था कि अब तो पूरा सिस्टम जो है क्लीन हो जाएगा, इसके बाद कभी भी पेपर लीक नहीं होने वाला। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर सेम चीज यहां पर रिपीट हो रही है। अब जैसे मैंने बताया कि बीजेपी इसके बारे में बात कर रही थी एंड पिछले कई सालों से यहां पर करती आई है। इनफैक्ट ये जो पेपर लीक है, पुष्कर सिंह धामी ने इसको नकल जिहाद का भी यहां पर नाम दे दिया था। लेकिन आज की डेट में सच्चाई है कि नकल जिहाद की बातों से आप लोग जनता को बेवकूफ तो बना सकते हो, अकाउंटेबिलिटी से तो बच सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर नहीं निकाल सकते। एंड नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसी के साथ एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि वो आंसर नहीं करना चाहते। जिस दिन ये सारा का सारा कांड हुआ है उसी दिन हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है ये एक प्रोग्राम में शामिल थे। भारत इनोवेट्स 2026 प्रोग्राम में यहां पर धर्मेंद्र प्रधान स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यहां पर है कि लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि जब तक हमारे देश में ये पेपर लीक नहीं रुकेंगे, भारत इनोवेट नहीं होने वाला। भारत इनोवेट करना है तो उसके लिए भाषण नहीं, सबसे पहले फाउंडेशन पे काम करो। इनफैक्ट हालत यहां पर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है इस पूरे मैटर के बाद कि एनटीए को यहां पर नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी का नाम दिया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपोजिशन के लोग यहां पर बोल रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स यहां पर यूनानिमसली इस टाइम पर बोल रहे हैं कि एनटीए पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनफैक्ट एनटीए तो क्या, यहां पर सरकार को डायरेक्टली कहा जा रहा है कि सरकार यहां पर पेपर लीक रोकने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब मीडिया इसको सिस्टम का नाम दे रही है कि सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। लेकिन सिस्टम चलाता कौन है ये आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। अलग अलग जगह पर इस टाइम पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं पिछले 10-12 सालों में आखिरकार कितने बार नेशनल लेवल के पेपर्स लीक हो चुके हैं। सबसे पहले 2015 में एआईपीएमटी यहां पर लीक हुआ, उसके बाद 2024 में नीट एग्जाम लीक हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर 2024 में एक और पेपर लीक हुआ यूजीसी एनईटी का एंड 2026 में फिर से यहां पर एक पेपर लीक देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले 12 सालों में 4 नेशनल लेवल के पेपर लीक हो चुके हैं एंड स्टेट लेवल के तो कईयों बार यहां पर पेपर लीक सामने आ चुके हैं, जिसके बारे में आज तक भी कोई बड़ा एक्शन हमारे सामने होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर बार पेपर लीक होता है, उसके ऊपर सीबीआई प्रोब होता है, लेकिन सीबीआई ये सब कैसे निपटाएगी? सीबीआई और ईडी तो यहां पर विपक्ष को चुप करने में बिजी बैठी हुई है। अब सवाल तो सब लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि ये किसने किया एंड 2 बंदों को पकड़ भी लिया है, मास्टरमाइंड्स का भी यहां पर नाम लिया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा पूछा जाने वाला सवाल ये कि हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन आज की डेट पे भी एक पेपर के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है? जहां पर एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रही है, एआई तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सबसे बड़े मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम एक पेपर के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे हैं? एंड वो भी इसके बाद
कि वो पेपर कई बार ऑलरेडी पास्ट पे लीक हो चुका है। इमटेरियल की किसकी सरकार किस टाइम पर थी। देखो पहले के टाइम में डेफिनेटली ये एग्जाम्स और तरीके के जो भी एग्जाम्स हैं ये पेपर के थ्रू ही होते थे, लेकिन आज के टाइम पर जब हमारे पूरी कंट्री का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जिसको कि हम इलेक्शन बोलते हैं, जब वो यहाँ पर डिजिटली हो रहा है एक इलेक्शन मशीन के थ्रू, तो आखिरकार हम एक एग्जाम के लिए पेपर के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है। मतलब देश कौन चलाएगा ये एक मशीन चूज कर रही है एंड सेमी डिजिटल वे में इसको यहाँ पर चूज किया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल्स को एंड क्लिनिक्स को कौन चलाएगा ये एक पीस ऑफ पेपर यहां पर डिसाइड कर रहा है, इसको हम लोग डिजिटलाइज नहीं कर पा रहे। जेई, गेट, कैट, सीयूईटी सब चीजें कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है। इनफैक्ट बायोमेट्रिक्स पे यहां पर चेकिंग भी होती है, लेकिन नीट की जो बुकलेट है अभी भी वो एक पेपर पे प्रिंटेड होती है और एक सील्ड फॉर्म में यहां पर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाई जाती है, जिसमें की चोरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। एंड इस टाइप की क्लासिक चोरी ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, मूवीज के अंदर भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। 3 इडियट्स के अंदर भी इनफैक्ट एक सीन दिखाया गया था जहां पर पेपर चोरी दिखाई गई थी एंड कई मूवीज में सेम चीज दिखाई गई। उसके बावजूद भी सरकार इस चीज से सीख नहीं रही कि अगर मूवीज के अंदर इस चीज को दिखाया जा रहा है तो ये चीज कितनी ज्यादा कॉमन होगी। एंड ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आने वाले टाइम में कौन लोग डॉक्टर्स बनने वाले हैं, कौन लोग हमारे को ट्रीट करने वाले हैं, अगर उसी में यहाँ पर नकल हो रही है एंड नकली लोग यहाँ से निकल करके डॉक्टर्स बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नकली हैं, ज्यादातर बच्चे जेन्युइन ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर नकली भी निकलकर सामने आ रहे हैं एंड अगर वो किसी क्रिटिकल पेशेंट के पास यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उस क्रिटिकल पेशेंट का क्या होगा, क्योंकि भाई ये बंदा तो 10 लाख रुपए देकर पेपर देकर क्या है, इसने पढ़ाई थोड़ी ना करी कोई। एंड ये तो सिर्फ एग्जाम लेवल का लूप होल है। जब ये नीट एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद रैंकिंग्स आती हैं, रैंकिंग के बाद एडमिशन होते हैं और उस एडमिशन में भी नेक्स्ट लेवल करप्शन यहाँ पर चलता है। तो एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार हमारे देश के डॉक्टर्स को डिसाइड कौन कर रहा है, उनका मेरिट या फिर उनकी जेब के पैसे। एंड अगर उनको डिसाइड कर रहे हैं उनकी जेब के पैसे, तो एक तरीके से मान लो कि आपकी जिंदगी जो है वो राम भरोसे ही है यहाँ पर। अब एनडीए ने यहाँ पर एग्जाम को कैंसिल कर दिया है एंड री एग्जामिनेशन की डेट्स 6 से 7 दिन में यहाँ पर डिक्लेयर करी जाएंगी। मतलब री एग्जामिनेशन की डेट्स भी ये लोग लेकर के सामने नहीं आए। इनफैक्ट यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर तो कुछ बात ही नहीं करना चाहते। देखो कोई भी सरकार यहाँ पर परफेक्ट नहीं होती, इनफैक्ट कोई भी चीज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी से ही बचना शुरू कर दे तो भैया उसको तो कॉल आउट यहाँ पर करा ही जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, जब कॉल आउट किया जाए तो ये लोग एंटी नेशनल बुलाने लग जाते हैं। अब ये मैटर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको लेकर हमारे देश की मीडिया भी फाइनली दबे मुंह से बात कर रही है। सिस्टम का हल्ला यहाँ पर मचाया जा रहा है। सिस्टम नाकारा, नीट फिर हारा, शिवरूर भी यहाँ पर सिस्टम को गलियाने का काम कर रहे हैं। कोई भी बंदा सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल यहाँ पर पूछ के ही नहीं दे रहा। सब लोगों को पता है ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये 1 करोड़ लोगों को इंपैक्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी एजुकेशन मिनिस्टर एंड देश के प्रधानमंत्री इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। क्यों आखिरकार यहाँ पर बड़े से बड़े केस में प्राइम मिनिस्टर को और हमारे देश के अलग अलग मिनिस्टर्स को एक फ्री पास अपने आप ही यहाँ पर देश की मीडिया पकड़ा देती है? क्यों इनसे यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जा रहे? भाई अगर आज की डेट में पेपर लीक हो रहा है ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ मीडिया का भी है जो सिस्टम चिल्ला रहे हैं। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी का इसके बारे में 2023 में क्या कहना था आपको जरा दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के पेपर लीक माफियाओं ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो आखिरकार अब कौन लोग हैं जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? देखो ये सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी बात बोली हुई कभी भी डिलीट यहां पर नहीं होती। आप अपने पोस्ट को डिलीट कर सकते हो या फिर अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो, लेकिन ले देकर सोशल मीडिया पे कही हुई बात कभी भी यहाँ पर डिलीट नहीं होती। एंड पीएम मोदी के साथ भी यहाँ पर सेम चीज देखने को मिल रही है। 2023 में राजस्थान के चुनावों से पहले पॉलिटिक्स करने के लिए ये बात बोल दी गई थी, कांग्रेस ये सब कुछ कर रही है, लेकिन 2023 के बाद से अभी तक बीजेपी की सरकार यहां पर है। 2 बार पेपर लीक हो चुका है एंड कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई ऐसा फ्री पास मिलना चाहिए सब लोगों को। अब देखो मैं 2-3 बार इस बात को मेंशन कर चुका हूं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। अलग अलग सरकारों में सेम चीजें होती चली आई हैं। और एक बार आपको साल 2000 बाद से अभी तक की टाइमलाइन दिखाना भी चाहता हूं। साल 2000 में बिहार बोर्ड का क्लास 10th और 12th का पेपर यहां पर लीक हुआ, स्टेट लेवल का हुआ। 2002 में यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ, मास चीटिंग यहां पर हुई। 2006 में सीबीएसई का 12th का अकाउंटेंसी पेपर यहां पर लीक हुआ। 2007 में AIEEE का पेपर लीक हुआ, जिस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी डेफिनेटली। 2008 में PMT, इस टाइम पर भी कांग्रेस की सरकार थी। इसके अलावा भी 2009 से 2013 तक काफी सारे पेपर लीक हुए एंड इस टाइम पर भी कांग्रेस की सरकार थी। एंड सेम वही चीज 2015 से अभी 2026 तक देखने को मिल रही है। यानी कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो या फिर किसी की भी सरकार हो, पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है ये हमारे देश में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई इलेक्शन के टाइम पर बात भी नहीं करता। इलेक्शन के टाइम पर मंदिर पे किसने डीजे बजाया,
मस्जिद पे किसने तोड़फोड़ करी, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती है एंड पोलराइज होकर लोग इन चीजों के ऊपर वोट देते हैं। लेकिन आप लोग इन सवालों को दिमाग में रखकर कभी भी वोट क्यों नहीं करके आते भाई? अगर एक बार वोट करके आ जाओगे ना, अगली बार ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं, ना ही तुम्हारा बच्चा सफर करेगा और ना ही तुम लोग खुद सफर करोगे। इनफैक्ट इस पूरे केस में मैंने एक स्टोरी पढ़ी, कोटा की स्टोरी थी, जहां पर एक मां बता रही थी कि अपना सोना बेचकर 2025 के सितंबर में उसने अपने बच्चे की तैयारियां यहां पर शुरू कराई एंड बच्चा जी जान से तैयारियां कर रहा था, अपने घर का सारा अल्टीमेटली सोना बेच दिया एंड उसके बाद सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया। आज मोदी जी कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, लेकिन जो लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की आस में अपने घर का गोल्ड ऑलरेडी यहां पर बेच रहे हैं गरीबी की वजह से एंड सरकार उसके बाद पेपर लीक कर रही है, उनसे आखिरकार मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इस पूरे मैटर के ऊपर सरकार को होलिस्टिकली यहां पर काम करना चाहिए। इनफैक्ट अपोजिशन पार्टीज को भी साथ आना चाहिए एंड इस चीज में सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैटर ऑफ पॉलिटिक्स यहां पर है ही नहीं। ये देश के फ्यूचर से डायरेक्टली रिलेटेड है, इनफैक्ट हमारी हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है यार। कोई फर्जी बच्चा यहां पर पैसे देकर डॉक्टर बन जाएगा, उसके बाद तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे वो तुम्हारा सही से इलाज कर लेगा? अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इसके ऊपर किस तरीके से एक्शन लेगी और क्या आगे आने वाले टाइम में पेपर लीक को सरकार रोक पाएगी। अगर रोक दिया तो मैं ही निकल के यहां पर मोदी जी की तारीफ करता हुआ नजर आऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रंट है जिस पे काम करना चाहिए। अभी के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और फ्रंट की बात करना चाहता हूं। रुपया जो कि बहुत अच्छा चल रही थी, वो ऑल टाइम लो पे पहुंच गई है सडनली। 95.6 रुपीज का इस टाइम $1 हो चुका है एंड सरकार के लोग पता है किसको ब्लेम कर रहे हैं? राहुल गांधी को। निशिकांत दुबे का यहां पर एक है कि इंदिरा गांधी ने डीवैल्यू कर दिया था रुपी, उसकी वजह से 60% गिर गया था एंड आज राहुल गांधी को इस पे जवाब देना चाहिए। 12 साल से खुद की सरकार यहां पर है, रुपए की वैल्यू लगातार गिरती चली जा रही है। इनफैक्ट जब सरकार आई थी तो $58 का उस टाइम पर था, लेकिन इन चीजों के ऊपर जवाब कौन दे? राहुल गांधी। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम राहुल गांधी से सवाल पूछो, सोनिया गांधी से पूछो, किसी से भी यहां पर सवाल पूछो, लेकिन पहले अपने जवाब तो दे दो क्लियरली कि आखिरकार आपकी पॉलिसीज के अंडर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि 2014 में, 2019 में और 2024 में जनता ने आपको वोट दिए हैं। 2024 में वैसे मैंडेट नहीं था आपके पास, लेकिन सरकार आपने ही बनाई है, तो जवाब सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। अपने ऊपर सवाल आने पे आप दूसरे से सवाल नहीं पूछ सकते। एंड ये क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई? यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहा, रुपए की गिरती हुई वैल्यू पे राहुल गांधी जवाब दे, उनसे सवाल पूछा जाएगा। आई थिंक इनको सवालों का कॉन्सेप्ट बचपन में समझ ही नहीं आया और इनके साथ साथ इनकी मीडिया को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब रुपए की वैल्यू तो यहाँ पर गिर ही रही है, उसके साथ एक और चीज गिर चुकी है और वो है पिछले 4 दिन में शेयर मार्केट। $11 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में से पिछले 4 दिनों के अंदर। अब कोई बड़ी बात नहीं, निशिकांत दुबे का एक और थोड़ी देर में वीडियो देखने को मिले कि ये भी राहुल गांधी की वजह से और नेहरू की वजह से यहां पर हो रहा है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पुल आउट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। मई 2026 में रिकॉर्ड लेवल पर पुल आउट कर चुके हैं फॉरेन के इन्वेस्टर्स, एग्जिट मार रहे हैं इंडियन मार्केट से। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो और मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना जैसी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको बेटर रिटर्न्स मिल रही है। एंड ये फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनको यहां पर नजर आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी एक बैड साइन है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। और इसके लिए हम किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को यहां पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका इन सब चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं है। गवर्नमेंट की कोई फिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी यहां पर नहीं है, फ्रीबीज बांटने पर यहां पर गवर्नमेंट लगी हुई है। इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम के स्टेटमेंट्स हर आए दिन यहां पर दिए जाते हैं। इसको देखने के बाद अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहां से एग्जिट नहीं करेगा तो और क्या करेगा? हमारी मार्केट इस टाइम पर बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी मार्केट अच्छी भी चल रही है और वहां पर ये इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। ये भी एक क्लासिक ट्रेंड है जो पिछले कई सालों से यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बात कोई नहीं करेगा क्योंकि मस्जिद के बाहर डीजे बजाएंगे, जय श्री राम गाना गाएंगे, उसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब जो चीज नहीं गिरनी चाहिए थी वो गिर रही है, लेकिन जो चीज गिरनी चाहिए थी वो यहां पर गिर नहीं रही है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े वो यहां पर ऊपर जाते चले जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर गिरने का नाम नहीं ले रहा है, ये लगातार ऊपर चलता जा रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2026 में इस टाइम और बढ़ चुका है। एनडीटीवी के डेटाफाई का ये चार्ट है जो बताता है कि यूथ फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कुछ महीनों में यहां पर बढ़ता हुआ ही नजर आया है। अभी लास्ट ईयर और जनवरी में थोड़ा सा यहां पर नीचे आया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट मेल्स का भी चार्ट आपको यहां पर नजर आएगा, 13.6 से 14.3, 3 महीनों के अंदर ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फीमेल और मेल का भी यहां पर बताया हुआ है एंड मैं इसके बारे में थोड़े दिन पहले बात भी कर रहा था। महिलाओं का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में काफी तेजी से यहां पर डिक्लाइन कर रहा है पिछले 3-4 महीनों में। मेल्स में भी यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन ये 1% के आसपास का डिक्लाइन है। अब सोचो देश में इतने सारे फ्रंट्स पे प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मीडिया यहां पर आपको क्या दिखा रहा है कि कैसे पीएम मोदी विश्व गुरु बन चुके हैं, कैसे वेस्ट बंगाल में मोदी मोदी हो गया है। इस तरीके की स्टोरीज आपको दिखाई जा रही है, वेयर एज देश की सच्चाइयां यहां पर कुछ और है। इनफैक्ट मोदी जी ने जब से ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल मत करो, तब से मार्केट की हालत और ज्यादा खस्ता हो चुकी है
और ज्यादा अनसर्टेनिटी आ चुकी है मार्केट के अंदर, बट कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट फायदे इसके और गिना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन चीजों के बारे में डेफिनेटली बात भी करेंगे और कॉल आउट भी करेंगे। जिसको भी बुरा लगता है लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का फ्यूचर अच्छा बने। किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो या ना हर्ट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए करण जौहर बैठा हुआ है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।